आज की इस कंप्लीट गाइड सीरीज में हम बात करने वाले हैं गोल्डन रिट्रीवर के बारे में और जानेंगे फुल डिटेल में कि क्या गोल्डन रिट्रीवर आपके लिविंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके लिए सही है या नहीं। और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। गोल्डन रिट्रीवर को 19th सेंचुरी में स्कॉटलैंड में डेवलप किया गया था। 1908 में गोल्डन रिट्रीवर को सबसे पहले इंग्लैंड में शो किया गया। ऐसा बताया जाता है कि गोल्डन रिट्रीवर को फ्लैट कोट रिट्रीवर, ट्वीड वाटर स्पैनियल डॉग और कुछ ब्रिटिश डॉग के ब्रीड से डेवलप किया गया था और ये भी वन ऑफ द रीजन है गोल्डन रिट्रीवर के इतने अच्छे स्विमर होने का। पहले के टाइम में गोल्डन रिट्रीवर को हंटिंग के लिए यूज किया जाता था, जहाँ पे हंटर्स जो होते थे वो किसी स्मॉल एनिमल या बर्ड को हंट करते थे और गोल्डन रिट्रीवर उसको वापस रिट्रीव करके लाते थे, लैंड और वाटर दोनों में से। इसलिए ही गोल्डन रिट्रीवर को भी गन डॉग की कैटेगरी में ऐड किया गया है, क्योंकि गन डॉग हर उस डॉग को कहा जाता है जिसको ट्रेंड किया जाता है रिट्रीविंग गेम्स के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे गोल्डन रिट्रीवर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई और अब इनको एज अ कंपेनियन डॉग, एज अ सर्च एंड रेस्क्यू डॉग और एज अ थेरेपी डॉग के तौर पे भी अडॉप्ट किया जाने लग गया। गोल्डन रिट्रीवर्स स्पॉटिंग डॉग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। गोल्डन रिट्रीवर का स्कल ब्रॉड होता है और इनका मजल काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। गोल्डन रिट्रीवर की नोज जर्नली ब्लैक कलर की होती है या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती है, लेकिन बचपन में ये जर्नली पिंक होती है और एज के साथ साथ ये डार्क कलर की होती चली जाती है। गोल्डन रिट्रीवर के ईयर्स नीचे की तरफ होते हैं और उस पे मीडियम लेंथ का कोट होता है। इसी के साथ इनके ईयर का एंड हल्का सा कर्व होता है। इनकी आईज के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है और इनकी आईज ऑलमंड शेप की होती है। ये जर्नली ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसी के साथ इनकी आईलिड भी काफी ज्यादा विजिबल होती हैं, स्पेशली जब ये बच्चे होते हैं, जो कि इनके फेस को एक काफी ज्यादा इनोसेंट सा लुक देते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है और इनकी चेस्ट काफी मस्कुलर होती है। इसी के साथ इनके लेग्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके जो पॉज होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं और इसी के साथ इनके पॉज के बीच में वेब होता है, यानी कि जैसे डक के पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं वो वेब्ड होते हैं, उसी तरीके से गोल्डन रिट्रीवर के पॉज भी वेब्ड होते हैं, जो कि इनकी स्विमिंग में मदद करते हैं। इनकी जो टेल होती है वो नीचे की तरफ होती है और एंड से हल्की सी कर्व होती है, जो कि इनकी टेल को थोड़ा जे टाइप लुक देती है, जैसे कि जे लेटर बन रहा हो। लेकिन जब ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तब इनकी टेल जो होती है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, पर जनरली इनकी टेल थोड़ी सी नीचे की तरफ रहती है, जैसे कि लैब्राडोर की रहती है। एक मेल गोल्डन रिट्रीवर की हाइट करीब 56 से लेके 61 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं पे एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर की हाइट करीबन 51 से लेके 56 सेंटीमीटर तक होती है। गोल्डन रिट्रीवर मेल का वेट करीबन 29 से लेके 34 केजी तक होता है, वहीं पे एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर का मेल करीबन 25 से लेके 29 केजी तक होता है। बट किसी भी डॉग का वेट उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई डॉग बहुत ही ज्यादा छोटा बॉर्न हुआ है, यानी कि उसका जो स्केलेटन है वही बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसका थोड़ा कम वेट होना बाकी डॉग से भी नॉर्मली होता है। और अगर किसी पपी का वेट जो है वो ज्यादा है और उसके साथ ही उसका बॉडी स्केलेटन भी काफी बड़ा है अपने ब्रीड के हिसाब से, तो उसका थोड़ा ज्यादा वेट होना भी नॉर्मली होता है। इसलिए ये बातें अपने वेट से जरूर पूछनी चाहिए कि क्या उसके एज और बॉडी स्केलेटन के हिसाब से आपके गोल्डन रिट्रीवर पपी का वेट सही है या नहीं। गोल्डन रिट्रीवर के नाम में ही है गोल्डन, वैसे ही गोल्डन रिट्रीवर कई सारे गोल्डन के शेड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे। कुछ होते हैं डार्क गोल्डन, कुछ होते हैं लाइट गोल्डन, जो कि इनको थोड़ा सा व्हाइटिश क्रीमी टाइप लुक देते हैं और कुछ थोड़ा ब्राउनिश और रेडिश टाइप लुक देते हैं। लेकिन इनको बोला हमेशा गोल्डन, लाइट गोल्डन और डार्क गोल्डन ही जाता है ऑफिशियली। इनका कोट डबल लेयर होता है, जो कि अंडर कोट वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसी के साथ ये वेवी फ्लैट टाइप का होता है, जो कि बॉडी पे मीडियम लेंथ का होता है, फेस पे शॉर्ट लेंथ का होता है, टेल, ईयर, लेग, नेक और चेस्ट पे लॉन्ग लेंथ का होता है। ये कोट काफी ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी सा होता है। अब क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर का कोट भी डबल लेयर होता है तो इनकी ग्रूमिंग भी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। अगर इनके शेडिंग सीजन की बात की जाए तो इस साल में 2 बार शेड होते हैं और उस टाइम थोड़ी सी शेडिंग ज्यादा हो सकती है अगर आप इनकी रेगुलर ग्रूमिंग नहीं करते हैं। अगर आप इनकी रेगुलर ग्रूमिंग करते हैं या कराते रहते हैं तो फिर इतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ग्रूमिंग नहीं करते तो इनके बहुत ही इजीली टेंगल्स वगैरह पड़ जाते हैं, टिक्स आ जाती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं डबल लेयर कोट होने की वजह से। कई बार स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, इसलिए इनकी रेगुलर ग्रूमिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में 3 से 4 बार रेगुलर ब्रश करना, आईज क्लीन करना, ईयर्स क्लीन करना और टीथ क्लीन करना इनकी ग्रूमिंग में मस्ट है।
इसी के साथ इनके पॉज के नीचे के हेयर्स को कट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके हेल्थ के लिए, क्योंकि जब भी कोई डॉग बाहर से घूम के आता है तो वो अपने पॉज को क्लीन करता है, वो सारा बैक्टीरिया उसके मुंह में चला जाता है। इसलिए अगर आप अपने डॉग के हेयर्स को कट करके रखेंगे पॉज के अंदर के, तो फिर कोई भी बैक्टीरिया उस पर नहीं चिपकेगा, और अगर चिपकेगा भी तो वो बहुत ही ईजिली घर आके आप क्लीन कर सकते हैं टॉवल से। कई बार कुछ लोग होते हैं जो गोल्डन रिट्रीवर के कोट को ग्रूम नहीं कर पाते हैवी कोट होने की वजह से, और उससे परेशान होकर वो सोचते हैं कि इसको शेव करा देते हैं, स्पेशली गर्मी में। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी डॉग का जो कोट होता है वो उसके नेचुरल कपड़ों की तरह काम करता है। यहाँ पे वो सर्दी में उनको ठंड लगने से बचाता है और गर्मी में हार्मफुल जो सन रेसेस होती हैं उनसे बचाता है। तो कई बार इनको हीट स्ट्रोक आने का भी खतरा होता है, स्किन एलर्जीज की भी प्रॉब्लम होती है, वर्स्ट केस में जाके स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने डॉग के हेयर्स को शेव ना करें। उनके हेयर्स की ट्रिमिंग कर सकते हैं, उसकी लेंथ कम कर सकते हैं कटिंग करके, लेकिन शेविंग नहीं करानी है। हाँ, लेकिन ये रूल एक जगह ब्रेक किया जा सकता है। अगर आपका गोल्डन रिट्रीवर किसी मेडिकल इमरजेंसी में है, तो आपके गोल्डन रिट्रीवर को कोई चोट लगी है जिसकी वजह से उसे स्टिचेस वगैरह लगाने पड़ रहे हैं, सलाइन वगैरह चलाना पड़ रहा है, या फिर उसकी कोई सर्जरी है और आपके वेट बोल रहे हैं कि उसको एक पर्टिकुलर एरिया पे शेव करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे शेव किया जा सकता है, क्योंकि उसके बगैर तो मेडिकल प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो फिर अगर आपके वेट कहते हैं कि उसको शेव करना जरूरी है, वहाँ पे शेव करना ठीक है। गोल्डन रिट्रीवर काफी फ्रेंडली, हैप्पी और एक्टिव रहने वाले डॉग होते हैं। इवन कई बार गोल्डन रिट्रीवर थोड़े से हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। कई बार आपने लोगों को सुना भी होगा किसी को ऐसे रेफर करते हुए कि इसकी तो काफी गोल्डन रिट्रीवर टाइप एनर्जी है। तो उसका मतलब यही होता है कि हर समय खुश रहना, किसी से भी दोस्ती कर लेना, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेना और हर समय मजे में रहना, वही होता है गोल्डन रिट्रीवर। जैसे कि हमने इनके हिस्ट्री वाले पार्ट में जाना था कि इनको पहले रिट्रीविंग गेम्स के लिए यूज किया जाता था, जिसका मतलब यही है कि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और इस वजह से अगर इनको अभी भी प्रॉपर एक्सरसाइज ना मिले तो कई बार ये सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और कई बार थोड़े बहुत इरिटेबल और अनोइंग भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये घर में बैठे बैठे बोर होते हैं तो चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इनको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कराएं, जिसका मतलब है इन्हें सुबह शाम वॉक पे ले जाना और इनके साथ आधे से 1 घंटा डेली जरूर खेलना। गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी ज़्यादा ओबीडेंट होते हैं और इसलिए काफ़ी इजी टू ट्रेंड होते हैं, लेकिन इसी के साथ ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चुलबुले टाइप के होते हैं, तो हो सकता है कभी कभी ट्रेनिंग करते करते इनका मन इधर उधर चला जाए और ये खेलने कूदने लगे। इसलिए हमेशा इनको गेम्स की तरह ट्रेनिंग कराएं और हमेशा पॉजिटिव रहें ट्रेनिंग कराते समय, और हमेशा धैर्य रखें। अदरवाइज गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही जल्दी चीज़ें सीखते हैं और इनफैक्ट इनको कोई छोटा बच्चा भी ट्रेनिंग करा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग अर्ली एज से शुरू करें और सोशलाइजेशन जरूर कराएं। गोल्डन रिट्रीवर जनरली हेल्दी डॉग ब्रीड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनमें जनरली पाई गई हैं, जैसे हिप एंड एल्बो डिप्लेशिया, हार्ट इश्यूज, ओबेसिटी और जुवेनाइल कैटरैक्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी तरीके से प्रिवेंटेबल होती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो कई बार जेनेटिक होती हैं, तो उसके लिए अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन कराते रहें, वेट चेकअप कराते रहें, तो फिर वो चीज़ें जल्दी डिटेक्ट होंगी और उसको जल्दी मैनेज किया जा सकेगा। इसी के साथ डिवॉर्मिंग वगैरह कभी भी मिस ना करें। डिवॉर्मिंग मिक्स करने से पेट में कीड़े वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी या एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आगे जाके हार्ट डिसीज में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी के साथ इनको रेगुलर एक्सरसाइज कराएं, जिससे इनको ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से इन्हें जॉइंट और हिप्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और न्यूट्रिशियस डाइट दें जो कि आपके वेट आपको बताएंगे। इसी के साथ कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम होते हैं जो कि सब डॉग्स के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो फूड आइटम ना दें, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कौन से फ्रूट और वेजिटेबल्स आपके डॉग के लिए अच्छे होते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हिप और एल्बो डिप्लेशिया के लिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका पपी जो है 3 महीने से छोटा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज ना कराएं, जैसे जंपिंग कराना, स्टेयर्स चढ़ाना। इस टाइम जॉइंट्स वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं, और इस टाइम जो चोट होती है वो कई बार काफ़ी सीवियर हो सकती है जंपिंग और स्टेयर्स वगैरह चढ़ाने की वजह से, जिससे जॉइंट डिसलोकेट हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपका पपी 3 महीने से छोटा है तो उसको ऐसे हैवी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज ना कराएं। सो ओवरऑल बात करें तो इनकी रेगुलर ग्रूमिंग करना ज़रूरी है। कई बार आपको प्रोफेशनल ग्रूमर के पास भी जाना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। सीजनल शेडिंग के टाइम थोड़े से हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। जनरली हेल्दी होते हैं, लेकिन इनके न्यूट्रिशन का और वेट का हमेशा ध्यान रखें और टाइम टू टाइम वेट चेकअप कराते रहें। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी ईजी टू ट्रेंड होते हैं, लेकिन इनको सोशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अर्ली एज में सोशलाइजेशन ज़रूर कराएं। गोल्डन रिट्रीवर वैसे तो अपार्टमेंट में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे अपार्टमेंट
डेवलपमेंट के लिए ये सही डॉग नहीं है। और इसी के साथ इन्हें बाहर एक अच्छी खासी जगह चाहिए खेलने कूदने के लिए, और रेगुलर एक्सरसाइज इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार। तो अगर आप एक परफेक्ट फैमिली डॉग ढूंढ रहे हैं जो कि मीडियम साइज का हो, जिसकी ग्रूमिंग पे आप थोड़ा बहुत खर्चा और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसके साथ आप खेलना कूदना चाहते हैं, आप एक एक्टिव पर्सन हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो सबको बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो गोल्डन रिट्रीवर आपके लिए परफेक्ट डॉग है। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।